अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान ख्वाजा और आप देख रहे हैं अरसलान हैक्स। वो सेलर्स जो फाइवर पर नए नए आए हैं उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम प्राइस क्या रखें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस कस्टमर को क्या प्राइस देनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस कस्टमर को आपने क्या प्राइस देनी है और प्राइसिंग को आपने किस तरह प्लान करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको तमाम वो टिप्स और ट्रिक्स पता लग सकें कि प्राइसिंग किस तरह तय की जाती है, कि प्राइस हमने इस ऑर्डर की क्या रखनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल अरसलान हैक्स को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज अरसलान हैक्स को फॉलो कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। आने वाले वक्त में उन स्किल्स को भी सिखाऊंगा जिसकी वजह से आप पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने स्टार्टिंग में जब आपने नया अकाउंट फाइवर पर बनाया है तो सबसे पहले आपने अपनी प्राइस को बिल्कुल लो रखना है। उसकी क्या वजह है? लो रखने से क्या होगा कि जब आप अपनी प्राइस को लो रखेंगे तो कस्टमर आपके पास आएगा। अगर स्टार्टिंग में ही, क्योंकि आपके पास रेटिंग नहीं है उस वक्त, तो स्टार्टिंग में ही आपके पास जब कस्टमर आएगा वो देखेगा कि इसकी प्राइस बहुत हाई है और इसके पास कोई रेटिंग भी नहीं है। तो इसलिए स्टार्टिंग में जब आप फाइवर पर आएँ तो आप लो प्राइस से शुरू करें। शुरू में ही आपने हाई प्राइस नहीं रखनी। याद रखें, प्राइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रेटिंग है, क्योंकि अगर आपकी रेटिंग जब इंक्रीज़ हो जाएगी, जब आप लो प्राइस पे काम शुरू करेंगे तो आपके पास इंशाल्लाह ऑर्डर आएंगे, और जब आपके पास ऑर्डर आ जाएंगे तो आप बाद में आप अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर वक्त जब आप स्टार्ट में हैं तो अपनी प्राइस को लो रखें ताकि कस्टमर आपके पास आ सके। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जब कस्टमर आपको मैसेज कर दे तो अब आपने ये देखना है, आपने जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये देखना है कि इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, आपका कितना मेहनत लग रहा है उसमें, और इसमें कितने चांसेस हैं कि रिवीजन आएगी। क्योंकि जब हम ऑर्डर कर रहे होते हैं तो हमें क्लाइंट के साथ गुफ्तगू करने से ही पता लग जाता है कि ये क्लाइंट बहुत ज़्यादा रिवीजन्स देगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने प्राइस कम रख दी है और वो रिवीजन्स कोई 25-30 आपके पास रिवीजन्स आ गए तो आप बहुत जल्दी फेड अप हो जाएंगे कि प्राइस कम है और मैं बार बार इसकी रिवीजन्स कर रहा हूँ। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे अपनी प्राइसेस को हाई कर देना चाहिए? जब आपके पास एक अच्छी मिकदार में रेटिंग्स आ जाएं, यानी कि 5 स्टार रिव्यूज़ आ जाएं और वो 10 से 15, 20, 25 आपके पास रिव्यूज़ आ जाएं, आप अपनी प्रोफाइल में किसी भी वक्त अपनी प्राइसेस को चेंज कर सकते हैं। तो आप ये बात जहन नशीन कर लें कि जब आपके पास रेटिंग अच्छी आ जाए, यानी 10, 15, 20 आपके पास रिव्यूज़ अच्छे आ जाएँ, उसके बाद आपने अपनी प्राइस को चेंज कर देना है और उस प्राइस को चेंज करके आपने प्राइस को हाई कर देना है जब आपके पास एक गुड रेटिंग आ जाए। लेकिन जब आपके पास गुड रेटिंग नहीं है, अभी आपके पास 1 रिव्यू है और 2 रिव्यू है, तो आपने अपनी प्राइस को हाई नहीं करना, क्योंकि इस वक्त आपके पास जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि मज़ीद कस्टमर आपके पास आएंगे। तो आपने इस वक्त प्राइस को फोकस नहीं रखना। तो स्टार्टिंग में आपने प्राइस को लो रखना है, लेकिन जो ही आपके पास रेटिंग आना शुरू हो जाए तो आपने अपनी प्राइस को हाई कर लेना है। चौथा पॉइंट ये है कि जब आप अपनी प्राइस को हाई कर देंगे तो हाई करने से आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा वो फिल्टर होकर आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो बायर है वो, लेट्स सपोज आपने जब $5 का अपनी प्राइस को सेट किया था $5 पे, तो उस वक्त हर क्लाइंट जो कस्टमर होता है वो हर क्लाइंट जो है वो आपके पास आपकी गिग पर आता है और ऑर्डर प्लेस कर जाता है और वो फिर उसको कैंसिल कर जाता है, या वो उसको पता होता है कि ये प्राइस थोड़ी है तो इस प्राइस में मैं इसको ट्रायल बेस पे रख लेता हूँ, इसके बार बार रिवीजन करवाता हूँ, तो आप बहुत तंग होते हैं। तो जब भी आपके पास कोई सस्ता क्लाइंट आता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है, कि जब भी कोई सस्ता क्लाइंट आता है, मतलब छोटे प्राइस वाला क्लाइंट आता है, वो आपको ज़्यादा तंग करता है बनिस्बत हाई प्राइस के। तो इससे क्या होगा कि जब आपकी प्राइस हाई हो जाएगी तो आपके पास सिर्फ वही क्लाइंट आएंगे जो अच्छे क्लाइंट होंगे और उनका जिनका बजट भी अच्छा होगा, वही क्लाइंट आपके पास आएंगे। तो जो $5 वाले, $10 वाले क्लाइंट होंगे वो आपसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे जब आपने अपनी प्राइसेस को हाई कर दिया होगा। तो आपका इस तरह रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा। पांचवा पॉइंट ये है कि जब आप अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं, जब आपने पहले प्राइस नीचे रखी हुई थी, अब आपने महसूस किया कि मुझे प्राइस को हाई कर देना चाहिए, तो जब आपने अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं तो कुछ दिनों के लिए या कुछ माह के लिए आपको ऑर्डर आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन जब आपको ऑर्डर आएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास कस्टमर तो कम होंगे, स्टार्टिंग में आपके पास कस्टमर कम होंगे, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जो पैसे आप 10 कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करके दे रहे थे, अब वो 2 कस्टमर से या 1 कस्टमर से आप उतने पैसे कमा सकते हैं। तो प्राइस हाई करने से आपको ये फ़ायदा भी है और नुकसान इसमें
तो सिर्फ नुकसान ये है कि स्टार्टिंग में जो है वो क्लाइंट कम आता है, क्योंकि जब आप प्राइस चेंज कर देते हैं तो फाइवर के एल्गोरिदम में, फाइवर की रैंकिंग में आप थोड़ी सी अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो जब पोजीशन चेंज होती है तो कस्टमर कम आता है। लेकिन फिर जब आपको कस्टमर आना शुरू हो जाएगा तो आपकी प्राइस हाई होने की वजह से आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे बनिस्बत कि आप पहले 10 लोगों को काम करते थे $50 में, तो अब आप एक कस्टमर का काम करें $50 में, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा। शुरू में आपने अपनी प्राइस को लो रखना है। जब तक आपको 10, 15, 20 रेटिंग्स नहीं आ जाती, रिव्यूज़ नहीं आ जाते पॉजिटिव, तो तब तक आपने अपनी प्राइस को नहीं छेड़ना। जब आपकी गिग एक अच्छी कंडीशन में जा रही हो, आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा आपका रैंकिंग में आपका अकाउंट पड़ा हुआ है, तो कभी भी आपने अपनी गिग को एडिट नहीं करना। चाहे वो प्राइस है, चाहे वो टैग्स है, चाहे वो टाइटल है, आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि वो रैंकिंग में मौजूद है। चाहे आपने प्राइस की लो रखी हुई है, लेकिन आप अपने कस्टमर से इनबॉक्स में बात करके उस प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अपनी गिग को एडिट नहीं करना जब आपकी प्रोफाइल या आपकी गिग जो है वो अच्छी रैंकिंग में जा रही हो, आपको कस्टमर के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। तो क्या होगा अगर आप इसको चेंज कर देंगे, तो आपको एकदम से मैसेज आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है एडिट करने से वो कुछ वक्त के लिए चेंज हो जाती है। तो आपने सिर्फ उसी वक्त इसको अप्लाई करना है जब आप देखेंगे आपके पास कस्टमर कम आ रहे हैं, तो आपने अपनी गिग को तभी एडिट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।